हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद रीत में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रेलवे के विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी से। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 1 का डी, उपयुक्त सभी से। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। सेकेंड का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। फोर्थ है, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। 6, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है? 8, 9, 6, 11। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। 7th, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? भाग 1, भाग 2, भाग 5, भाग 4। 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 9, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। 10, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 44। 11, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13, हमने विश्व में किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूलभूत अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यूके, कनाडा, रूस, यूएसए। 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। 14, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 15, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 13। अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है?
सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33B। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में वर्णित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव पड़ा है? संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, ये सभी। भारतीय प्रशासन पर इन सभी तत्वों का प्रभाव पड़ा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। 20, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या हड़ताल करने का अधिकार? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है भारतीयों को, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए। 21, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेध, इनमें से कोई नहीं। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 22, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारियों की श्रेणी में आता है? निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। राजनीतिक अधिकारियों की श्रेणी में निर्वाचित होने का अधिकार आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए। 24, चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस तथा समाचार पत्र। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जिलाधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा। 26, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है, प्रशासनिक प्राधिकरण, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। 27, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी। 28, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी। 29, यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 33%, 50%, 21%, 27%। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को
33% आरक्षण प्राप्त है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 29 का आंसर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।